रिकॉर्ड। ठीक है। उदय, जी सर। अ, जो हमारा आज का मीटिंग का एजेंडा है ना, वो सदाकत भी साथ है। वो ये है जी कि सर। उसको पीएस केड में सारा एचवीडीसी सिस्टम कैसे डिजाइन होता है, उस पे जी डिस्कस सर। करना। पीएस केड के मॉडलिंग पे डिस्कस करना। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि चाहे वो पीएस केड हो या मेटलेब हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और वो जो चीजें हैं, ब्लॉक्स हैं, वो वही रहेंगी। तो इसीलिए मैंने आपको लूप में लिया हुआ है मीटिंग में, ताकि अगर कोई पॉइंट मिस होती है या क्वेश्चन कोई रेज होता है तो उस पे हम साथ में उसको डिस्कस कर सकें। तो आज हम जी डिस्कस सर। करेंगे इस पीएसके के मॉडल को, जिसमें एक पॉइंट टू पॉइंट एच एमएमसी बेस्ड एचवीडी सिस्टम कनेक्ट किया गया है, जिसमें हाफ ब्रिज एमएमसी है। ठीक है ना। जी सर। अगर हम सुपरफिशियली इसके लुक को देखें, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पीएसके की बेसिक्स आ रही हैं, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लाइक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मॉडल है वो ग्रिड टू ग्रिड है। यहाँ पर भी ग्रिड ली गई है, यहाँ पर भी ग्रिड ली गई है। इट मीन्स के दो ग्रिड्स हैं जो कनेक्टेड हैं, जो आपस में पावर ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है। हाफ ब्रिज बेस्ड एमएमसी है। अगर हम इस हाफ ब्रिज बेस्ड एमएमसी के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इसमें जो नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स हैं वो 76 हैं। इसमें 76 नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स हैं, और ऊपर और नीचे। ठीक है। ये हमें हम हमें हमें यहाँ पर डिफरेंट किस्म के चार्ट्स लगाए गए हैं, ताकि हम मुख्तलिफ कैपेसिटर की वोल्टेजेस, सम, बॉटम, अप, टॉप देख सकें, और डिफरेंट रिजल्ट्स विजुलाइज कर सकें। ये सर्कुलेटिंग करंट सेपरेशन पे हम बाद में आते हैं, वो भी इसमें लगाए गए हैं। अच्छा, इसको हम अगर एडिट पैरामीटर्स में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, और एंड इफ यू गो टू द एडिट पैरामीटर्स वी विल कम टू नो कि इसकी जो सर्कुलेटिंग एंड सेपरेशन कंट्रोलर की गेन की वैल्यूज क्या हैं, टाइम कांस्टेंट क्या है, और जनरल वैल्यूज क्या हैं। ये लाइक ये जो सिस्टम है 640 केवी पे काम कर रहा है। कैरियर की फ्रीक्वेंसी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्या है, 23 टाइम्स ऑफ 50 हर्ट्स, या इसमें 60 हर्ट्स है या 50 हर्ट्स है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल रहा है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। लाइक इस वाले मॉडल में एसपीडब्ल्यू में एनएलसी नहीं है। ऐसी सिस्टम फ्रीक्वेंसी हम चेक कर सकते हैं कितनी है। इंडक्टेंस जो लगा आम इंडक्टर जो लगाया गया है, स्मूथिंग इंडक्टेंस, वो 50 मिली हेनरी का है। रेटेड एसी वोल्टेज जो है वो 370 किलो वोल्ट है, एमएमसी की जो वोल्टेज है। लेकिन फिर एक ट्रांसफार्मर इसके आगे लगा हुआ जो इसको 370 से 220 में कन्वर्ट करेगा। रेटेड एमवीए इसकी 1000 है, इसकी एमवीए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके पहले आते हैं ना कंट्रोल वाली पोर्शन के ऊपर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको एडिट पैरामीटर करूँ तो हम मुझे पता चलेगा कि ये 0 0 है। 0 0 मीन्स कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ वाली जो ये वाली जो कन्वर्टर स्टेशन है एमएमसी, इसमें जो कंट्रोल हो रहा है वो दोनों 0 0 मोड पे है। 0 मीन्स के ये डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा एसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। ये 0 0 पे है, डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है और एसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। इज इट क्लियर उदय? सर, जीरो जीरो पे तो जीरो जीरो पे तो मतलब वो कंट्रोल नहीं करेगा ना। इस पे वन पी कंट्रोल और क्यू कंट्रोल पे वन वन है। नहीं, इस वक्त ये 0 0 पे रखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये कर रहा है, एक तो एसी वोल्टेज कंट्रोल यहाँ पर लिखा भी हुआ है। 0 मीन्स ऊपर वाला 0 मीन्स डीसी कंट्रोल, ये मीन्स ये डीसी वोल्टेज अच्छा, कंट्रोल। मतलब ठीक है, समझ गया। 0 मतलब मीन्स अगर अगर वन कर देंगे तो मतलब पी कंट्रोल करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त ये जो पावर ट्रांसफर हो रही है ना, वो इस तरीके से हो रही है। आई मीन द द पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम टर्मिनल 1 टू द टर्मिनल 2। इज इट क्लियर? जी सर। पावर इस मतलब तरीके से हो रही है। मतलब ग्रेड टू पे कोई पावर अभी नहीं है, क्योंकि ग्रेड वन से हम पावर दे रहे हैं। मतलब ग्रेड टू एक्स इज द लोड। मीन्स कि ग्रिड 2 इस वक्त पावर ले रही है, जो मैं
जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस मॉडल के बारे में, फिर भी हम रिजल्ट चलाएंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। ठीक। ओके, यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो एमएमसी 1 स्टेशन है, ये जो टर्मिनल 1 पे कनेक्टेड है, वो वाला एक तो एसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, जो जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एज अ रेक्टिफायर काम कर रहा है, ठीक है ना। जी सर। उसके बाद हम आते हैं इधर, आगे बढ़ते हैं। ये फिर एक डीसी ट्रांसमिशन लाइन है जो 400 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, 400 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, इधर क्लियर। जी सर। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं दूसरी स्टेशन पे। अब ये दूसरी स्टेशन दोबारा एमएमसी लगा हुआ है, जिसमें भी 76 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है ना। ओके, जी सर। और फिर इसमें एसी, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये कौन से मोड में है, ये आइलैंडेड मोड में है। आइलैंड मोड मीन्स के ये वन, नहीं सॉरी, ये एक्टिव पावर कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा एसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, एक्टिव पावर और एसी ऐसे वोल्टेज। हो। और जी ये, जी सर आइलैंडेड मोड मतलब, जी आइलैंडेड मोड जो बता रहे थे छा तो सॉरी, आप, आइलैंडेड मोड, आइलैंडेड मोड। हाँ ये आइलैंडेड मोड में है। इट मीन्स के ये इस वक्त फिलहाल ये कंट्रोल कर रहा है एक्टिव पावर और एसी वोल्टेज, ठीक है ना। और यही होता है एचवीडीसी सिस्टम में कि एक कन्वर्टर स्टेशन कंट्रोल कर रही होती है डीसी, तो दूसरी स्टेशन कंट्रोल कर रही होती है एक्टिव पावर, यही होता है ना। जी सर। तो इसमें ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज कंट्रोल हो रही है, यहाँ पर एक्टिव पावर कंट्रोल हो रहा है, दोनों तरफ एसी वोल्टेज कंट्रोल हो रही है। इज इट क्लियर? जी सर। एसी कंट्रोल, एक्टिव पावर कंट्रोल। ओके, यहाँ तक हमारी बात ये हो गई। ऑलराइट, अब ये ऊपर से हम समझ गए इसका। अब इसमें डिफरेंट फॉल्ट्स लगाए गए हैं, देखिए। 5 मीन्स, 5 मीन्स यहाँ हम देख सकते हैं, 5 मीन्स के डीसी फॉल्ट अप्लाई किया गया है। डीसी फॉल्ट कहाँ पर अप्लाई किया है, मिड पे। ये देखें, ये फॉल्ट डिफरेंट लोकेशन पे फॉल्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आप 5 पे रखेंगे, दैट मीन्स कि डीसी फॉल्ट लगाया गया है, और मिड पे, मिड ऑफ द डीसी ट्रांसमिशन लाइन। इज इट क्लियर? जी सर। अगर मैं इसको 1 करता हूँ, तो ये यहाँ पर फॉल्ट फॉल्ट लोकेशन हम, यहाँ पर फॉल्ट लोकेशन इस लगाई हुई है। 1 पे क्या है, 1 पे मैं देख सकता हूँ कि 1 पे है नो फॉल्ट, मीन्स कि इस वाले सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। अगर मैं इसको 2 पे रखूंगा, तो यहाँ पर एसी फॉल्ट होगा, एसी फॉल्ट 2। एसी फॉल्ट 2 अगर मैं देखूँ तो कहाँ, एसी फॉल्ट 2 मीन्स यहाँ, मीन्स के टर्मिनल 2 पे। इज इट जी क्लियर? सर। जी सर। अगर मैं 3 पे रखूं, तो दिस मीन्स ये हमारा होगा डीसी फॉल्ट 2 पॉइंट टू न्यूट्रल पे, डीसी फॉल्ट 2 पॉइंट टू न्यूट्रल, डीसी फॉल्ट 2 पॉइंट टू न्यूट्रल, ये वाला। इसी तरीके से अगर मैं 4 पे रखूं, तो डीसी फॉल्ट मिड, डीसी फॉल्ट ये मिड वाला। अगर मैं, नहीं सॉरी, 4 पे डीसी फॉल्ट 2 सिर्फ पोल, सिर्फ पोल ये है, ठीक है, ये पोल टू न्यूट्रल फॉल्ट है, ठीक है। ऑलराइट, और फिर 5 पे मिड, मिड पे फॉल्ट, डीसी फॉल्ट मिड। 6 पे क्या है, 6 पे है डीसी फॉल्ट 1 पी, डीसी फॉल्ट 1 पी ये हो गया। और फिर 7 पे क्या है, 1 पोल टू न्यूट्रल फॉल्ट। और इसी तरीके से 8 पे है एसी फॉल्ट, एसी फॉल्ट कहाँ, टर्मिनल 1 पे। इज इट क्लियर? जी सर। तो यूजर डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पर फॉल्ट लगा के फिर उसको सिस्टम की स्टडी करनी है, तो डिफरेंट लोकेशंस पे फॉल्ट हम लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। मैं फिलहाल इसको लेटेस्ट अज्यूम के रख रहा हूँ एसी, एसी फॉल्ट नो फॉल्ट पे रख रहा हूँ, ठीक है, 5 पे, सॉरी 1 पे नो फॉल्ट। ओके, फिर फॉल्ट में भी टाइप है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट आपको देना है, एबीसी टू ग्राउंड फॉल्ट देना है या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट देना है। मींस के एबीसी टू ग्राउंड फॉल्ट भी है ऑप्शन, और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी ऑप्शन। इज इट क्लियर? जी सर। यूजर कैन डिसाइड कि कौन सा फॉल्ट देना है, सिमेट्रिकल फॉल्ट ये लाइन, एबीसी टू ग्राउंड ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है, लाइन टू ग्राउंड ये एसिमेट्रिकल फॉल्ट है। इज इट क्लियर? जी सर। 3 फेज फॉल्ट सिमेट्रिकल होगा, ठीक। ठीक है, यहाँ तक बात तो हो गई। अब हम आते हैं कि हमने इसको देख लिया, यहाँ पर हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना। ये कंट्रोल के
कंट्रोल का इंटरफेस है। हम देख सकते हैं कि जो यहाँ वाली कन्वर्टर स्टेशन है वो डीसी वोल्टेज को कंट्रोल कर रही है, लेकिन डीसी रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 640 किलो वोल्ट। मीन्स के जो ट्रांसमिशन लाइन पे हमारी वोल्टेज फ्लो करेगी वो 640 किलो वोल्ट करेगी। इज इट क्लियर? जी सर। एसी रेफरेंस क्या है, 1 पर यूनिट है। ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट सप्रेशन इनेबल किया गया है, सीसीएसी कंट्रोल हो रहा है। इज इट क्लियर? जी सर। और फिर ये डिफरेंट जो पीआई कंट्रोलर्स लगे होंगे, लाइक सीसीएसी में लगेगा, डीसी वोल्टेज कंट्रोलर में लगेगा, क्योंकि जो भी कंट्रोलर्स हैं उसमें पीआई कंट्रोलर तो लगेगा ना। ठीक है। ये फिर उसके डिफरेंट कंट्रोलर्स के जो रेक्टिफायर स्टेशन पे लगे हुए हैं या इन्वर्टर स्टेशन पे लगे हुए हैं उसके उसकी ट्यूनिंग के वैल्यूज है, केपी एंड के आई की। ये बात समझ में आ गई? सर ये वैल्यूज कहाँ से ला रहे हैं? हाँ, ये वैल्यूज मतलब कहाँ से आ रहे हैं इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। ये ट्यून कैसे हो रहे हैं इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ये सीसीएसी के वैल्यूज हैं, ये 0.8 और 0.01 मीन सर्कुलेटिंग करंट की केपी का वैल्यू, के आई का टी आई का इंटीग्रल का वैल्यू, ठीक है ना। तो हर किसी कंट्रोलर के वैल्यूज यहाँ से लिए गए हैं। इज इट क्लियर? एक्टिव पावर का रेफरेंस क्या है, ठीक है। 900 मेगावाट पे काम कर रहा है। इट मीन इसकी रेटिंग क्या हुई एचवीडीसी की, 640 किलो वोल्ट एंड 900 मेगावाट। ठीक हो गया? 900 मेगावाट। ऑल राइट, ऑल राइट। ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो चार्ट्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट सिग्नल्स देखने के लिए चार्ट्स लगाए हुए हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा कंट्रोल के अंदर कि कंट्रोल की बातें डिस्कस करें। अब कन्वर्टर से जो वोल्टेज आएगी वो ये ट्रांसफार्मर्स को स्टेप डाउन करके, ये लेटर से कितनी थी, 270 थी या पता नहीं 370 थी, उसको 220 वोल्ट में, 270। 270 थी उसको 220 वोल्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? जी। जो जी सर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 270 टू 220 है, ठीक है ना। जी ओके। सर। और फिर हम यहाँ पर कुछ चीजें और क्या देख रहे हैं, मैं कंट्रोल पे आ जाता हूँ। ये है इसका कंट्रोल का पोर्शन। यहाँ पर कंट्रोल के पोर्शन में पीक वैल्यूज में कन्वर्ट किया गया है वोल्टेज और करंट को, ठीक है ना। जी सर। सॉरी, बेस से डिवाइड करके पर यूनिट में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। ऑल राइट। यहाँ पर ये पीएलएल लगाया गया है। अब ये जो वोल्टेज के सिग्नल्स है ना, वोल्टेज वीए वीबी वीसी, जी सर। वो वोल्टेज जो हमारे पास आ रही है वो पीएलएल को हम दे रहे हैं और यहाँ से हम थीटा की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं थ्योरी को और इसको साथ साथ चलाता आऊंगा, जैसे सदाकत के लिए थोड़ी ना आसानी हो जाए। देखिए, पीएलएल को आप देते हैं वोल्टेज, ये नजर आ रहा है। जी सर। वोल्टेज जो आपकी होती है फेज की, वो वोल्टेज आप इसको देते हैं या करंट देते हैं, अगर करंट की ट्रैकिंग करनी हो, वोल्टेज की ट्रैकिंग करनी हो, पीएलएल को देते हैं। और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन क्या क्या ले सकते हैं, इससे आप एंगल की इंफॉर्मेशन थीटा ले सकते हैं, जो 2 ओमेगा टी जिसको हम बोलते हैं, थीटा की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से करंट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर कैसे आप यहाँ से आप वोल्टेज का जीरो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स आप पीएलएल से ले सकते हैं, और आप डीक्यू कंपोनेंट्स ले सकते हैं। अब ये जो वोल्टेज फेज आया है इसके अंदर आप एबीसी से डीक्यू ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर डी वाला कंपोनेंट और क्यू वाला कंपोनेंट दोनों आपको पीएलएल दे सकता है। करंट्स को ऐसे ही आप आईएफए से लेके दोबारा उसको डीक्यू कंपोनेंट में ब्रेक करके फिर डी और क्यू कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंगल की इंफॉर्मेशन ये आ गई ओमेगा टी, ये आप ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये पीएलएल क्या चीजें लेता है क्या चीजें देता है, हम ये समझ गए कि इसको इनपुट क्या होगा और ये क्या आउटपुट कर सकता है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, वी फेज दे रहे हैं, और ये हमें थीटा दे रहा है। ठीक है, अब ये जो एंगल की इंफॉर्मेशन होगी ना, ये लाजमी होती है सिंक्रोनिज्म के लिए। ठीक है, उसी तरीके से फिर तभी हम सही तरीके से एक्टिव और रिएक्टिव पावर ट्रांसफर कर पाते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन एंगल की हमारे पास में एरर आ गई या ग्रिड की इंस्टेबिलिटी आ गई, तो देन इट विल बी प्रॉब्लम कि हम सही तरीके से पावर ट्रांसफर कर सकें। ऑल राइट, फिर इसके अलावा क्या दिखाया गया, ये दिखाया गया कि वोल्टेजेस जो हैं ग्रिड की, फेज की, उसको डी क्यू कंपोनेंट में ब्रेक किया गया है, वी डी और वी क्यू कंपोनेंट। ट्रांसफार्मर का रेशो दिखाया गया है जो यूज किया गया है। और फिर यहाँ पर करंट्स को भी ऐसे ही एबीसी से डी क्यू में ब्रेक किया गया है। एंड ये डी कंपोनेंट है, ये क्यू कंपोनेंट है। उधर आप सुन रहे हैं ना? जी सर। ओके, फिर हम यहाँ पर आते हैं इनर करंट कंट्रोल के पास। अब कंट्रोल के अंदर एक होता है, हम ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम की या वेक्टर करंट कंट्रोल प्रिंसिपल की डिस्कस हो रही है। अब इसमें यहाँ पर ये वाला ब्लॉक है, उसका काम है इनर करंट कंट्रोल का। मीन्स के करंट जो फ्लो हो रहे हैं आई डी और आई क्यू, इसको करंट कंट्रोल करना, मीन सिस्टम की करंट को कंट्रोल करना। उसके लिए भी हमने पीआई कंट्रोल यूज किया गया है। अब इसको इनर करंट कंट्रोल को थोड़ा समझ लेते हैं। ये है इनर करंट कंट्रोल। बेसिकली होता क्या है, पहले तो हम पहले तो हम फेस करंट्स पकड़ते हैं। फेस करंट्स हम दे देते हैं पीएलएल को। उसे जी सर। फेस पकड़ते हैं, फेस करंट पकड़ के हम देते हैं पीएलएल को। पीएलएल हमें डी और क्यू कंपोनेंट देता है, ठीक है ना, आई डी क्यू। जी सर। वो जो आई डी और आई क्यू कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे मेजर्ड होते हैं जो सिस्टम के हैं, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग करंट फ्लो कर रहा है हमारे मॉडल के अंदर, उसका डी कंपोनेंट, उसका क्यू कंपोनेंट। ये एक्चुअल है, ये जो इस वक्त सिस्टम के अंदर, कन्वर्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, सिस्टम के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, एग्रीड? जी सर। दूसरा है आपका रेफरेंस करंट। रेफरेंस करंट वो करंट है जो आपको जितना जो आपको चाहिए, जो जो डिजायर्ड है। अब ये रेफरेंस करंट कहाँ से हम लेते हैं? ये रेफरेंस करंट आता है आउटर लूप से। अब पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि इनर करंट कंट्रोल कहाँ से अपना रेफरेंस करंट लेगा? वो लेगा आउटर लूप कंट्रोल से। जी सर। क्लियर? आउटर लूप कंट्रोल से कहाँ से आएगा? अगर डी कंपोनेंट आएगा या तो एक्टिव पावर से आएगा या तो फिर डीसी वोल्टेज कंट्रोल से आएगा, क्योंकि ये दोनों जी डी सर। कंपोनेंट के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। जी और सर। क्यू कंपोनेंट है, वो क्यू कंपोनेंट क्या करता है? क्यू कंपोनेंट इज बेसिकली वो उसका रेफरेंस कहाँ से आएगा? क्यू कंपोनेंट वाले एनर्जी कंट्रोल या तो एसी वोल्टेज कंट्रोल से आएगा या रिएक्टिव पावर से आएगा। इज इट क्लियर? तो हम समझ जी गए कि सर। frequencies आ रहे हैं, ये आ रहे हैं या तो एसी वोल्टेज कंट्रोल से या रिएक्टिव पावर कंट्रोल से। हमारे केस में एसी वोल्टेज कंट्रोल हो रही है, तो वहां से आई क्यू कंपोनेंट आ रहा होगा। ठीक है, और डी कंपोनेंट कहाँ से आ रहा होगा? आइदर फ्रॉम डीसी डीसी वोल्टेज का। और एक्टिव पावर कंट्रोलर। ओके, जी सर। फिर अब एरर देखी जाएगी और पीआई कंट्रोलर का काम ये होगा कि इस एरर को मिनिमाइज करे। अब ये ओमेगा एल फीड फॉरवर्ड कंपोनेंट्स, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में। हम जो एबीसी डीक्यू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, उसके नतीजे में जी अगर सर। मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ओमेगा एल वाले कंपोनेंट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हम्म। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए। फिर हम इसमें डी वीजीडी जो सिस्टम की मेजरमेंट्स हैं, डी कंपोनेंट वोल्टेज की और क्यू कंपोनेंट ऐड करते हैं, ऐड करवाते हैं। ठीक है ना, और ये फीड फॉरवर्ड से माइनस हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। उसके नतीजे में हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक वोल्टेज का डी कंपोनेंट मिलता है, एक वोल्टेज का सी कंपोनेंट मिलता है। इज इट क्लियर? जी सर। दिस वन एंड दिस वन। मैं अगर इसको स्निपिंग टूल ले लूं, जरूरत नहीं है स्निपिंग की, चलो एक मिनट। एक मिनट स्निपिंग ले लेता हूं। अब देखिए, यहां तक थे ना हम यहां तक थे। अब ये जो डी कंपोनेंट है, ये डी कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है? डी कंपोनेंट। इज इट क्लियर? जी और ये सर। क्यू कंपोनेंट, ये इसमें अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि
इनर करंट कंट्रोल हमें, इनर करंट कंट्रोल हमें क्या करता है, वो रेफरेंस करंट इनपुट करता है और वापस क्या करता है, वापस हमें दो सिग्नल्स करता है, वोल्टेज के सिग्नल वापस करता है। एक डी कंपोनेंट करता है, एक क्यू कंपोनेंट करता है, यहां तक हम साथ में। जी सर। और फिर वही डी कंपोनेंट आगे जाता है और क्यू कंपोनेंट आगे जाता है, वापस डी क्यू से एबीसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है। जी सर। और इसमें हम वो जो पीएलएल के थ्रू ओमेगा की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो इनपुट हो रही होती है इनर करंट कंट्रोल में। जी सर। और अगर आपको जीरो सीक्वेंस कंट्रोलर भी लगाना है तो उसके लिए आपको वी नॉट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी इसमें जा रही है। इसमें इनर जी करंट कंट्रोल के अंदर आप जीरो सीक्वेंस कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। सकते हैं। फिर इसमें आगे क्या किया गया है, अब वापस यहाँ पर ये डीक्यू से अल्फा बीटा सिग्नल में नहीं, एबीसी। जी एबीसी सर। एबी नॉट, ये क्या है, अल्फा बीटा नोट, अल्फा बीटा नोट। अल्फा बीटा में किया गया है, फिर अल्फा बीटा से ये फिर एबीसी में ट्रांसफर किया गया है। मीन्स जी फाइनली सर। ये डीक्यू से एबीसी में हमने इसको कर दिया। अब ये एबीसी जो सिग्नल है ना, ये जो एबीसी सिग्नल है, अब ये तीन रेफरेंस सिग्नल बन गए, वी ए, वी बी, वी सी, मैं इसके नाम रख देता हूँ। ये रेफरेंस सिग्नल कहाँ यूज होंगे, ये रेफरेंस सिग्नल यूज होंगे आपके पीडब्ल्यूएम में। अगर एसपीडब्ल्यूएम है तो तीन रेफरेंस सिग्नल हमें चाहिए, वो ये हैं। अगर एनएलएम है तो एनएलएम के लिए भी तीन रेफरेंस सिग्नल चाहिए, वो ये हैं। तो यहाँ से आपको जो मिल गया वो एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल गई या रेफरेंस सिग्नल्स मिल गए। वो रेफरेंस सिग्नल आगे आप स्विचिंग करवाएंगे, आप पीडब्ल्यूएम जनरेट करेंगे और वो गेट सिग्नल आगे आपके स्विचेस को जाएंगे। तो ये है काम इनर करंट कंट्रोल का। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंशियल कंपोनेंट ऐड होता है। और ये डिफरेंशियल करंट हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि ये डिफरेंशियल करंट, ये जो डिफरेंशियल वोल्टेज हम ऐड करते हैं, ये इसलिए ऐड करते हैं कि वो जो इम्पेलेंस वोल्टेज है उसको खत्म कर सकें। जो लेग्स के बीच में तीन लेग्स होती है ना एमएमसी की, उसके बीच में जी जो सर। वोल्टेज है जो ड्रॉप हो रहा है इंडक्टर और रेजिस्टर के साथ, वो इम्पेलेंस वोल्टेज, वो ड्रॉप डिफरेंट होता है। उस डिफरेंट ड्रॉप की वजह से करंट फ्लो करती है लेग्स के दरमियान। अब हमारा मकसद है इस इम्बेलेंस वोल्टेज को खत्म करना, उसके लिए हम कोई कंपनसेटिंग डिफरेंशियल वोल्टेज ऐड करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ताकि उन लेग्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको जितना कम हो सके कर सके, जिसको हम सर्कुलेटिंग करंट का नाम देते हैं। तो ये सर्कुलेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेफरेंस सिग्नल जनरेट होता है, वो जो इनर करंट कंट्रोल में जाता है, जिसको हम डिफरेंशियल वोल्टेज कहते हैं, जिसके थ्रू हम सर्कुलेटिंग करंट को सप्रेस करते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। अगर ये मीटिंग खत्म हो गई तो दूसरी मीटिंग में जनरेट करूंगा, फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? अपग्रेड करें। अपग्रेड नहीं है हमारे पास। ओके, उधर जी सर। चलें, यहाँ तक हम आ गए। तो हम अब यहाँ देख रहे हैं पीएसकेड में कैसे हो रहा है। ठीक है, ये डी कंपोनेंट है, अग्रीड। ये रेफरेंस कंपोनेंट आ गया, ठीक है, ये आ रहा होगा आईडी रेफरेंस। हम जाएंगे तो या तो एक्टिव पावर से आ रहा होगा या डीसी वोल्टेज से आ रहा होगा। वहां पर ये आईडी रेफरेंस आ गया, ये आप आईडी रेफरेंस यहाँ चेक भी कर सकते हैं, ये आईडी रेफरेंस है। और इसमें डी कंपोनेंट भी दिखाया गया ताकि ट्रैकिंग दिखा सकें कंट्रोल काम कर रहा है, आईडी आईडी रेफरेंस को ट्रैक कर रहा है। दिस इज व्हाट वी वांट। अगर कंट्रोल आपका सही तरीके से काम कर रहा है, मींस आईडी विल ट्रैक दी आईडी रेफरेंस एंड आईक्यू विल ट्रैक दी आईक्यू रेफरेंस। उधर साथ ही हम, जी सर। ठीक है। उसके बाद ये आईडी, ये जो एरर है वो जाएगी पीआई को। पीआई उसके बाद उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए एक सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है, जो फिर आगे जी ट्रांसफर हो जाएगा। और ये फिर इनर करंट कंट्रोल हमें वापस क्या देता है, एक डी कंपोनेंट देता है वोल्टेज का सिग्नल, एक क्यू कंपोनेंट देता है। इसी तरीके से हो रहा है। इनपुट में हम रेफरेंस करंट ले रहे हैं, आउटपुट ये कर रहा है दो सिग्नल, एक डी कंपोनेंट एक क्यू कंपोनेंट। वो वीडी और वी क्यू कंपोनेंट दोबारा फिर क्या होंगे, डी क्यू से एबीसी में ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, और वहां से रेफरेंस सिग्नल बनेगा जहां से पीडब्ल्यू जनरेट होगी। इज इट क्लियर? जी वो सर। स्विचिंग सिग्नल जनरेट होंगे जो आगे स्विचेस को जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हम समझ गए। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। जी इसमें कोई, ठीक है ना? इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये चीजें इसमें ओमेगा एल वगैरह क्यों ऐड हो रही है, इंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन क्यों हो रही है, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पे हम बाद में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, देखिए हमें पता है कि वो जो टर्मिनल वन है वो डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है, क्या कर रहा है, डीसी वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। इसको मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये ऊपर से है, ठीक है ना?
पहली तो बात तो ये है कि ये हमारा डीसी वोल्टेज लूप है, ये रियल पावर लूप, एक्टिव पावर कंट्रोल। वो जो दूसरी स्टेशन है टर्मिनल, वो एक्टिव पावर कंट्रोल कर रही है, हमें याद है ना। जी पहले सर। इसको डिस्कस करते हैं, एक्टिव पावर कंट्रोल को, ठीक है ना। चलें एक्टिव पावर पे हम आ जाते हैं। अब इसमें देखें, पेपर से मैं आपको पहले दिखा दूं। ऊपर में बता रहे हो। नहीं है। चलें इसमें इंटरनल भी दिखाएगा। चलें चलें मैं एक्टिव पावर कंट्रोल कहीं और से, किसी और पेपर से देख लेता हूँ। एक्टिव पावर कंट्रोल बैक टू बैक इसमें से देख लेता हूँ। ये इनर करंट कंट्रोल हम समझ गए कि डी, ये वाला बात हम समझ गए। अब मैं समझना चाहता हूँ, हम डिस्कस करना चाहते हैं एक्टिव पावर कंट्रोल को। इससे पहले या यहाँ से हम समझ सकते हैं एक्टिव पावर कंट्रोल, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से पावर, एक मेजर्ड पावर आ रहा है, मेजर्ड पावर सिस्टम का आ रहा है। लेटर से मे बी मेजर्ड पावर रेफरेंस है हमारे पास 900 मेगावाट, जैसे हमने देखा उधर। जी लेकिन सर। सिस्टम का पावर वो 700 मेगावाट, 800 मेगावाट, तो एक एरर जनरेट होगी, वो एरर जाएगी पीआई कंट्रोलर के पास। अब पीआई कंट्रोलर क्या करेगा, वो कैसे करेगा एक्टिव पावर को कंट्रोल। हमने वही चीज पहले, इसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन है, वहां से हम देख सकते हैं कि वो कैसे कंट्रोल करेगा, बाय कंट्रोलिंग द आईडी रेफरेंस। अगर एक्टिव पावर कम है, लेटर से 800 मेगावाट है मैयड, और ये जो रेफरेंस है वो 900 मेगावाट है, तो वो क्या करेगा, वो आईडी रेफरेंस को बढ़ा देगा, वो आईडी रेफरेंस को जी उधर बढ़ा देगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया ये 700 है, ई रेफरेंस है 1000, तो ये और आईडी रेफरेंस को एडजस्ट करेगा, ताकि मैयड और जो रेफरेंस। ये जो रेफरेंस माइड है एंड रेफरेंस। उसका डिफरेंस कम से कम हो जाए। और फिर ये आईडी रेफरेंस किसको जा रहा है, आईडी रेफरेंस जा रहा है इनर करंट कंट्रोल को जा रहा है। इनर करंट कंट्रोल को एक मैयड आ रहा है, दूसरा ये आईडी रेफरेंस आ रहा है। वो वहां से फिर एरर जनरेट होगी। इसका काम होगा कि सिस्टम का रेफरेंस करंट बराबर कर दे, इस डिफरेंस को, मैयड और रेफरेंस के करंट को कम से कम करे। इनर करंट कंट्रोल का काम ये होगा। इसके नतीजे में ये पीआई कंट्रोलर की ड्यूटी ये है। उसके बाद ये दोबारा जो दो कंपोनेंट, एक यूडी, एक यूक्यू, मींस वोल्टेज सिग्नल्स जो बन रहे हैं, वापस उसको एबीसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। एबीसी में ट्रांसफॉर्म करने के बाद दोबारा हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेशन होगी और वो स्विचेस को जाएगी। यही चीज इस पिक्चर में भी सेम टू सेम वही रिपीट की गई है। अग्री टू देयर? जी सर। ओके। अच्छा, एक चीज ये मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव कंपोनेंट और नेगेटिव कंपोनेंट। अब मैं भी सदाकर इसमें कंफ्यूज हो रहा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कंपोनेंट कहाँ से आ गए। तो ये चीज हम बताते चलें कि अगर ग्रिड हमारी सदाकर अनबैलेंस होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस ग्रिड की सिचुएशन में, जब ग्रिड हमारी अनबैलेंस हो जाए, तो कभी कभी ये होता है कि पॉजिटिव कंपोनेंट भी जनरेट होता है, जीरो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी जनरेट होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर ग्रिड हमारी बैलेंस हो, तो फिर जीरो। तो फिर नेगेटिव कंपोनेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दिखाया गया है कि हमारा काम, अगर अनबैलेंस ग्रिड है तो इस नेगेटिव कंपोनेंट को खत्म करना है। इसको जीरो तभी रेफरेंस को रखा गया, ताकि नेगेटिव कंपोनेंट को हम क्या कर दें, खत्म कर दें। तभी इसको रेफरेंस को जीरो रखा गया है। इज इट, डू यू एग्री विद? जी सर। ये नेगेटिव नीचे वाला जो इनर करंट कंट्रोल है, वो इस चीज को इंश्योर करने के लिए, वो इसी की रिप्लिका है। इसके लिए कि नेगेटिव कंपोनेंट को हम खत्म कर दें और वापस सर्कुलेटिंग करंट का देखें, यहाँ पर कंपोनेंट ऐड होता है, वी डिफरेंशियल जो ऐड हो रहा था, वो इनर करंट कंट्रोलर में हम माइनस करते हैं, किसमें से, रेफरेंस में से। उसके बाद एक हमारा आगे जाके वो रेफरेंस सिग्नल यूज होता है फादर पीडब्ल्यूएम जनरेशन। अब यहाँ पर एनएलएम भी हो सकती है, एसपीडब्ल्यूएम भी हो सकती है। हमारे केस में एसपीडब्ल्यूएम जो मॉडल डिस्कस कर रहे थे, एनएलएम भी हो सकती है। उधर ऐसा ही है। जी सर। चले हम आ जाते हैं अब मॉडल की तरफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं
ये मैयड है। यहाँ से हमें यहाँ से हमें मैयड आ रहा है, ये मैयड पावर है। ये हमारा ये हमारा उसे रेफरेंस है। ठीक है, अब जी रेफरेंस और मैयड आपस में एरर बन रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमने देखा, ये एरर जा रही है पीआई कंट्रोलर के पास, ऐसा ही है। जी सर। ये एरर पीआई कंट्रोलर के पास जा रही है, और यहां से फिर आउटपुट हो रहा है, एक डी कंपोनेंट निकल रहा है, आईडी रेफरेंस। ठीक है ना, यहाँ से आईडी रेफरेंस जा रहा है। वो आईडी रेफरेंस फिर हम कंट्रोल करते हैं, इसको यूज करते हैं, ये रेफरेंस सिग्नल यूज करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं ताकि हम एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकें। तो हम समझ गए, यही बात, यही रिपीट हो रही है यहाँ पर। अब नीचे क्या हो रहा है, इस वाले चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि उधर जो आपने मेटले में काम किया ना, उसमें ये नीचे वाला लूप नहीं लगाया गया, ये नीचे वाली चीजें ऐड नहीं वापस। की गई। यहाँ पर ये क्यों ऐड वापस। की गई है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह समझाता हूँ। बेसिकली ये डीसी अवर वोल्टेज लिमिटर है। इसका काम क्या है कि ये देखेगा यहाँ पर मेजर वोल्टेज आ रही है, ठीक है, और आप इसको मैक्सिमम वोल्टेज देंगे। लेटर से मैंने इसको कह दिया कि मैक्सिमम वोल्टेज 1.1 पर यूनिट है। कितनी है? 1.1। 1.1 पर यूनिट। अब बेस बेस वोल्टेज कितनी थी? 640 रेफरेंस थी किलोवाट। अब इसकी 1.1 अगर आप निकालेंगे तो ये 700 समथिंग खड़ी होगी, 700 समथिंग, ऐसा ही है ना। जी अब सर। इसको पता चल जाएगा कि यार 700 समथिंग इज द मैक्सिमम लिमिट। अगर मैयड मेरी इसको टच करेगी, इसका जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा, इसका काम है कि इसको मैयड इस डिफरेंस को कम से कम करना। तो जैसे ही आप इसको 1.1 पे रखेंगे तो ये इंश्योर करेगा कि 1.1 से ऊपर ना जाए वोल्टेज। ये जो डीसी लिंक की वोल्टेज है बहुत ज्यादा राइज न कर जाए। अगर बहुत ज्यादा राइज करेगी तो क्या होगा, सिस्टम कोलैप्स करेगा। बहुत ज्यादा राइज कर